नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस बुलेटिन है 9 दिसंबर की, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पहले बता देता हूँ मैं आपको। देश विदेश में सबसे प्रवासी देश विदेश में बसे प्रवासी राजस्थान है ना। एक तो ये 10 दिसंबर है ना, ये ध्यान रखना है कि प्रवासी जो राजस्थान दिवस उसका आयोजन 10 दिसंबर को किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में ये जो कौन कौन से मंत्री आए हैं कि भाई, जैसे कि वाणिज्य मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री कौन है, जैसे कि ये दे रखा है कि भाई ये जो है शहरी कार्य मंत्री कौन है, मनोहर लाल है। केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है, ठीक है, पीयूष है, ठीक है। केंद्रीय वन व पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, बताइए भाई। भाई भूमि है, तो भूमि को अपन भैसे भूमि भैसे भूपेंद्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको सबको अच्छी तरीके से देखेंगे जो काम काम के हैं। अपने जो राज्यपाल है हरभाऊ वागड़े है, मुख्य सचिव है वो वी श्रीनिवासन है, चिकित्सा मंत्री है वो कौन है, चिकित्सा वो गजेंद्र खीपसर है। और अगर सचिव की बात की जाए तो वो गायत्री राठौड़ है, ठीक है, गायत्री राठौड़, ठीक है। फिर इसके बाद में लगातार धरातल पर उतरता निवेश, जब ये इतने खास नहीं है, ये इसमें से आ सकता है प्रवासियों का सम्मान, ठीक है, जयपुर में किया जा रहा है ये 10 दिसंबर, ध्यान रखना है। जब ऊपर वाले में सिर्फ यही है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये जो कौन कौन से मंत्री है वो, ठीक है। और 4 पेज है इस आज की ये 9 दिसंबर वाली में। इसके बाद में ये जो है ना नई श्रम संहिता, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। आरपीएससी पूछ सकती है, आरएसएस भी तो नहीं पूछेगी, लेकिन आरपीएससी पूछ सकती है। नई श्रम संहिता श्रमिक कल्याण से संबंधित, बताइए निम्न कौन से कथन सत्य है। नई जो श्रम संहिता है उससे संबंधित कौन से कथन सत्य है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ये पूरा एकदम शानदार पैराग्राफ, इसको पढ़ेंगे। श्रमिक कल्याण योजना, ठीक है, श्रमिक कल्याण योजना किससे संबंधित है, पूछ सकता है वो, बताइए श्रमिक कल्याण योजना किससे संबंधित है। यहाँ पर जो श्रमिक कल्याण योजना है उसमें कितने श्रम कानूनों को समाहित किया गया है, 29, ठीक है। और ये जो सांगानेर है ना, इसमें राजकीय विधि विद्यालय प्रारंभ किया गया है। सांगानेर वैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, ठीक है, सांगानेर। तो विधि महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है। इसके बाद में 14 अधिकारियों के विरुद्ध, ये काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है, ठीक है, ये नहीं आएगा। इसके बाद में ग्राम पंचायत स्तर पर अटल केंद्रों की स्थापना से ग्रामीण युवाओं का सशक्तिकरण होगा। जब ये अटल है ना, इनके अंदर से पूछ सकता है वो कि भाई ई लाइब्रेरी है या फिर क्या है ना, अटल ज्ञान केंद्र। पहले चरण की प्रगति, जब उसमें ये डिटेल पूछेगा, जैसे कि ये जो है एक ये भी काम का है, 2 साल, नव उत्थान नई पहचान, बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान, नव उत्थान नई पहचान, बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान, है ना। ये ध्यान रखना, ये जो श्लोक है जो वो है इसको। मुख्य सचिव कहाँ है, मुख्य सचिव ये है, पहले सुधांशु पंत जी बैठते थे, अब वी श्रीनिवासन है, ये मुख्यमंत्री महोदय है, ठीक है। इनका अपना नाम नहीं जानते हैं। आगे चलते हैं। ये जो है ना, ये लक्ष्य कौन सा, वित्तीय वर्ष 25-26 में 1,69,967 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन का लक्ष्य रखा गया है ना। सोजस में बस एक यही दिक्कत है, इसमें जो फैक्ट है ना वो आपको छाट के पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये तो है नहीं है कि वो आपको बना के दे दे कि चल भाई ये इंपॉर्टेंट है, बस इसमें यही समस्या है और कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि ये जो इम्पोर्टेंट है ये इन्होंने भीतर दे रखा है, ये आ सकता है कि बताइए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने का राजस्व अर्जन का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख, ठीक, 1 है, फिर 6 है और फिर 9 है, फिर 627 है। जब 169 तो देगा, इसमें भी चक्कर पड़ सकता है वो, तो 169 है ना, 1,69,627, 1,69,627, 1,69,627। इसके बाद में और क्या है, ये सार्वजनिक परिवहन के लिए नई बसों के परमिट जारी हो। फिर अवैध शराब, ये काम के है नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये क्या है, यहाँ से आ सकता है, पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान क्या है, पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान क्या है, ठीक है। फिर और क्या है, पहले चरण की प्रगति, जब ये जो अटल केंद्र है ना, फेज 1 के तहत कितने हैं, 3,000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत मुख्यालय को प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर कोटा बूंदी झालावाड़, है ना, कोटा बूंदी झालावाड़ 12 के लाखों लोगों तक पहुंच सकेगा शुद्ध पेयजल। जब इनमें जो ये योजना है ना, इन पर ही ज़्यादा विशेष जोर देना है। जैसे कि नौनेरा बृहद पेयजल परियोजना कहाँ है, परबन अकावद पेयजल परियोजना कहाँ है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर किन जिलों में है ना, नौनेरा बृहद पेयजल परियोजना, और ये दोनों के ही बारे में है, देखेंगे जो मेन चीज़ें हैं।
ठीक है। इसके बाद में ये जो एमसैंड नीति है वो 2024 में जारी की गई थी, जिससे एमसैंड के लिए प्रदेश में अनेक प्लांट संचालित हैं। ठीक, एमसैंड को दिया जा रहा प्रोत्साहन। राजस्थान को खनन में अग्रणी बनाना हमारी प्राथमिकता। इसमें कुछ खास था नहीं, ठीक है, जो लास्ट का है इसमें। तो चलिए एक एक को लेते हैं आराम से समझते हुए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो सोजत से ही आएगा, राजस्थान से संबंधित। फिर खेल खिलाड़ी रहे हैं वो देख लेंगे, ठीक है। तो फिर राज्यपाल श्री हरबाऊ बागड़े, राज्यपाल का नाम क्या है? हरबाऊ बागड़े। पंजाब के राज्यपाल का नाम क्या है? श्री गुलाब चंद कटारिया, है ना, गुलाब चंद कटारिया है, की गर्माई उपस्थिति रहेगी। आज 10 दिसंबर है, आज प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल, श्री पीयूष गोयल, श्री भूपेंद्र यादव और श्री जयंत चौधरी शिरकत करेंगे। ठीक भाई, किसमें? ये जो आज होगा इसमें। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पहला प्रवासी राजस्थान दिवस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले साल राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट की प्रवासी कब हुई थी? ये 9, 10 और 11 दिसंबर को हुई थी। राजस्थान कोल क्लब 10 दिसंबर को हर वर्ष प्रवासी राजस्थान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस कड़ी में पहला प्रवासी दिवस आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राजस्थानी डायस्पोरा को साथ लाना और प्रवासियों को अपनी जड़ों से जोड़ता है। ठीक है। इसकी पूर्व गतिविधियों के रूप में हैदराबाद, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907। सूरत से 1907। हैदराबाद, सूरत, कोलकाता प्री मीट का आयोजन किया जा चुका है। साथ ही पर्यटन में प्री मीट का भी आयोजन किया गया है। लगातार धरातल पर उतरता निवेश, 10 से अधिक नई नीतियाँ लॉन्च होगी। ठीक है, ये मोटा मोटी याद रख लेना। कुल 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतरे। 10 दिसंबर को 1 लाख रुपये निवेश समझौते की ग्राउंड बैटिंग। तो कितने हुए थे भाई? 35 लाख करोड़ रुपए, 35 लाख करोड़ रुपए और 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतरे हैं। आगे चलते हैं, इसमें खास नहीं है। ये जो मंत्री हुए हैं, वो जो मैन है उनको देख लेते हैं। प्रवासी राजस्थान दिवस 10 दिसंबर है। थीम थोड़ी है कुछ, प्रवासी राजस्थान दिवस ही है। फिर यहाँ से लेते हैं, राज्यपाल को तो जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुख्यमंत्री को भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय बिजली, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री का नाम बताइए। केंद्रीय बिजली और आवासन एवं शहरी कार्य मनोहर लाल खट्टर है। कैसे याद करें भाई? वो पूछ लेगा कि ये बता, जो केंद्रीय बिजली व आवासन शहरी कार्य मंत्री का नाम बताइए, कि भाई जो मन को भाता है मनोहर है। तो केंद्रीय बिजली, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री। ठीक है, केंद्रीय बिजली, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर है, मनोहर लाल खट्टर। केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल है। ठीक है, केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल है। केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री, जलवायु परिवर्तन मंत्री, ये तो अपन को याद है, भू से भू यानी कि ज़मीन को भी तो भूमि ही बोलते हैं। तो जैसे कि वन दे दे, यहाँ पर पर्यावरण दे दे, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन मंत्री दे दे, तो अपन भूपेंद्र कर देंगे ना, ये तो क्लियर है। लेकिन है ना, ये याद नहीं हुआ है भाई, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल तो फिर भी कर देंगे भाई, बिजली, आवास, है ना, शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर है ना, मन को जो बात है मनोहर लाल खट्टर है। केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री, ये याद नहीं है, केंद्रीय उद्योग है और वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल। ठीक है, कैसे याद करें भाई? तो ऐसे कर लेते हैं, जैसे कि उद्योग भी आ रहा है और वाणिज्य भी आ रहा है, 3 अक्षर है, तो पीयूष गोयल है। दोबारा से लिखते हैं, गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। केंद्रीय बिजली व आवासन शहरी कार्य मंत्री कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर है, मनोहर लाल खट्टर। केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल है। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी है। अब ये बताइए, जो संजय है ना, संजय, वो क्या है? अपने जो राजस्थान के जो मंत्री है, वो उनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? आगे नाम संजय है, लास्ट का ध्यान नहीं है ना, संजय काका। जयंत चौधरी उद्योग व वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो ये हो गया ना यहाँ से। केंद्रीय उद्योग विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री कौन है? जयंत। ठीक है, उद्यमिता राज्य मंत्री कौन है? श्री जयंत चौधरी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अन्य मंत्री और जनप्रतिनिधि शिरकत करेंगे। फिर ये जो वो आएंगे कौन से? वेदांत ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल, टाटा पावर के सीईओ और एमडी प्रवीर सिन्हा। ये तो नहीं आएगा, लेकिन जो केंद्रीय मंत्री हैं ये ध्यान रखना है। फिर प्रवासियों का सम्मान, सेक्टर और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। जब ये 10, ये जो जयपुर में होगा ना, यही ध्यान रखना है, 1 दिवसीय है।
ठीक है, क्या क्या चीज़ है? उद्योग, ऊर्जा, जल, खान, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित सेक्टोरल सेक्शन होंगे। इन विशेष क्षेत्रों में विविध विषयों पर होने वाले सेक्टोरल सत्रों में विशेषज्ञ राजस्थान के बदलते औद्योगिक निवेश परिवेश और जुड़ाव की संभावनाओं पर विचार। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वालों प्रवासी राजस्थान सम्मान भी दिया जाएगा। इसके साथ ही शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें राजस्थान संस्कृति की झलक दिखेगी। ये कार्यक्रम रहेगा। 26 राजस्थान चैप्टर के पदाधिकारी शामिल होंगे, जब ये तो नहीं आएगा। विकास यात्रा की प्रगति पथ, संवाद सहयोग के लिए अहम निर्णय, लगातार धरातल पर उतरता निवेश, 10 से अधिक नई नीतियाँ लॉन्च होगी। फिर ये 10 दिसंबर है। अब नई श्रम संहिता, इसको देखते हैं, यहाँ से आएगा क्वेश्चन। श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नई श्रम संहिता श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव है। इसके माध्यम से मजदूर और कारोबार के हितों की सुरक्षा होगी, देश और प्रदेश के अनुकूल और औद्योगिक वातावरण में वृद्धि होगी। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की मंशानुसार नई श्रम संहिताओं के प्रदेश में समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देशित किया है। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नवीन श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई श्रम संहिताओं के अनुसार सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र जारी करने की अनिवार्यता की गई है, जिससे श्रमिकों को औपचारिक रोजगार सुनिश्चित होगा। साथ ही उनकी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संबंध में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि इनमें वेतन समानीकरण, समयबद्ध वेतन भुगतान के प्रावधानों में श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर श्रमिक आएगा तो भाई वो श्रमिक से ही संबंधित है ना, कर देंगे, जैसे कि उच्च वेतन। ठीक है, और श्रम शक्ति में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इन संहिताओं में महिलाओं की सहमति से उन्हें रात्रिकालीन पारी में कार्य करने के साथ ही खतरनाक प्रक्रिया के कार्यों में काम करने की अनुमति दी गई है। इससे महिलाओं के लिए उच्च वेतन वाले रोजगार प्राप्त करने के अवसरों में वृद्धि होगी। ये नई श्रम संहिता है। और क्या है, 29 श्रम कानूनों को समाहित किया गया है। मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य, 29 श्रम कानूनों 29 बिश्नोई के जो नियम होते हैं वो कितने हैं? 29 है। ठीक है, आगे चलते हैं। सांगानेर में जयपुर जिले का पहला राजकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ होगा। ये बस ध्यान रखना है, सांगानेर में है ना, और जयपुर जिले का है पहला। फिर आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। राज्य के सर्वांगीण विकास में राज्य की भूमिका अहम, वृद्धि के लिए लक्ष्य आधारित कार्य योजनाएं बनाएं। तब ये जो है ना, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। 2025-26 में लक्ष्य क्या रखा है? 1,69,627 करोड़ रुपये राजस्व अर्जन का लक्ष्य रखा गया था। इसे हासिल करने के क्रम में नवंबर माह तक कुल 84,740 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है। 84,000। ठीक है, और जो 1,69,627 रुपये रखा गया है, 627। ठीक है, दोबारा से ले लेते हैं। पहले चरण की प्रगति, वो पूछेगा कि बताइए जो अटल ज्ञान केंद्र है उनके तहत कितनी जनसंख्या के गांवों को सम्मिलित किया गया है। पेज 1 के तहत 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले, 4,000 से, 10,000 से, 15,000 से, 3,000 से अधिक है। ठीक है, पेज 1 के तहत 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत मुख्यालयों को प्राथमिकता दी गई है। अब तक 1274 केंद्रों को चिन्हित किया जा चुका है ना। ये 1274 भी वो पूछेगा अगर वो उसका दिमाग खराब हुआ तो। 1276, और इनके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस चरण के बाद प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा ताकि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र पीछे न छूटे। तो ये 3,000 है, पेज 1 है, 1276 है, 74 है। सार्वजनिक परिवहन के लिए नई बसों को परमिट जारी हो, और ये 84,000 राजस्व प्राप्त हो चुका है, 84,000। ठीक है, और ये क्या है? 1,69,627 है। आगे चलते हैं। पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से मजबूत साझेदारी मिली। अटल ज्ञान केंद्रों और मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, नाम पूछ सकता है वो। पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के 10 यानी कि 1,047 पंचायत लर्निंग सेंटर PLC की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति अटल ज्ञान केंद्रों को सुदृढ़ करने में है। तो फिर 1,047 है, और वो कितने हैं? वो 3,000 है पेज 1 के तहत। अब 1274 है। ठीक है,
232 करोड़ रुपए से अधिक की यह सहायता केंद्रों के लिए आवश्यकता आधारभूत संरचना, डिजिटल सुविधाएं, प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाएगी। इस सहायता से केंद्रों में उन्नत कंप्यूटर लैब, ई लाइब्रेरी, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे। और आगे चलते हैं, ये अवैध शराब ये तो नहीं आएगा, आगे चलते हैं। ठीक, इधर क्या है, डिजिटल डिवाइडेड। इन केंद्रों से न केवल शिक्षा का प्रसार होगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। इससे शहर और गांव, संपन्न और कम संसाधन वाले लोगों के बीच स्थित डिजिटल डिवाइडेड समाप्त होगी। कोटा बूंदी है ना, जब ये काम का है, ये योजना है ना, ये काम की है। परियोजना पर लगभग 5,144 करोड़ रुपये खर्च। ठीक है, तो देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राज्य के प्रत्येक परिवार को स्वच्छ एवं पर्यावरण पर्याप्त पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य पर तेजी से कार्य कर रहे हैं। इसी दशा में राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत नौनेरा बृहद पेयजल परियोजना है ना, जब ये नौनेरा की पूछेगा वो नौनेरा कहाँ है, नौनेरा बृहद पेयजल परियोजना एवं परवन पैरेवैन ये 12 है। परवन एकावत पेयजल परियोजना के कार्यादेश जारी किए गए हैं। एक तो है नौनेरा बृहद पेयजल परियोजना, एक परवन अकावत पेयजल परियोजना है। इनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो पता होना चाहिए। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां जिले के लाखों लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। सरकार द्वारा इन परियोजनाओं पर कुल 5,184 करोड़ रुपये व्यय होंगे। तो वो पूछेगा, ये बताइए जो नौनेरा बृहद पेयजल परियोजना है उनसे किन जिलों को लाभान्वित होगा, या फिर किन जिलों को पेयजल की आपूर्ति होगी, या फिर ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है, या फिर पीने के पानी के लिए संबंधित है, या फिर सिंचाई के लिए इनका पानी काम में लिया जाएगा ना, वो कुछ किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। नौनेरा बृहद पेयजल परियोजना के माध्यम से कोटा एवं बूंदी जिले, नौनेरा, ठीक है, कोटा और बूंदी जिले के 749 गांव एवं 6 कस्बों के, तो ये कोटा बूंदी में है भाई। तो अगर वो पूछेगा कि बताइए नौनेरा जो बृहद पेयजल परियोजना है उससे कौन से जिले लाभान्वित हैं, कोटा और बूंदी है। बेजरबंटन कोटा है, नैनूनाम बूंदी है ना, तो कोटा और बूंदी है। इसके बाद में 13,200, ये परिवार तो नहीं पूछेगा भाई, पूछेगा परियोजना के तहत कोटा एवं बूंदी के लिए एक इंटेक है ना, ये नहीं आएगा। नौनेरा बृहद परियोजना से 4,506.89 किलोमीटर लंबी राइजिंग मैन क्लस्टर वितरण एवं ग्रामीण वितरण पाइपलाइन का निर्माण होगा। नौनेरा बृहद परियोजना ये कहाँ है, कोटा बूंदी में है। और परवन अकावत पेयजल परियोजना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, झालावाड़, बारां, कोटा जिले के लाखों परिवार लाभान्वित होंगे। इसके माध्यम से बारां के 907, कोटा के सागौद विधानसभा क्षेत्र के 184, झालावाड़ के 311 गांव सहित कुल 1,400 गांव है, 402 गांव है। तो कहाँ कहाँ है ये परवन, जैसे परवन का व है तो बारां का भी व है, ठीक, तो झालावाड़ का भी व है, तो परवन कहाँ है, झालावाड़, बारां, कोटा जिले में है। और ये जो परवन हो गया, और ये जो नौनेरा है वो कहाँ है, नौनेरा है जो है कोटा और बूंदी है। और एक और थी ना, वो अभी पढ़ा था अपन ने, इसमें नौनेरा होगी, परवन होगी, यही दोनों ही है, ठीक है, यही ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं रोक के। आगे चलते हैं, सैन्य नीति, ठीक, पर्यटन नीति है ना, ये 2024 में जो जारी की गई थी, इनके मुख्य तत्व पता होना चाहिए। तो चलिए बस यही था इसमें, ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। ये मंत्री हैं जो मैन उनका पता होना चाहिए कि भाई राज्य मंत्री, शहरी कार्य मंत्री कौन है, मनोहर लाल। केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। केंद्रीय वन व पर्यावरण व्यय से व्यय भूमि है ना, भूपेंद्र है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्योग राज्य मंत्री जयंत है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको रोक के आराम से ढंग से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उद्योग, ऊर्जा, जल, खान, शिक्षा, पर्यटन 10 दिसंबर 35 लाख 7 लाख करोड़ 10 दिसंबर को। और नई श्रम संहिता, ठीक है। खतरनाक प्रक्रिया के कार्यों में काम करने की अनुमति दी गई है। उच्च वेतन वाले रोजगार प्राप्त करने के अवसरों में वृद्धि होगी। 29 श्रम कानून है, ये सांगानेर में विधि कानून बना है, ठीक है। इसके बाद में ये अटल ज्ञान केंद्रों की विशेषताएं हैं। प्रत्येक केंद्र में एक प्रशिक्षित अटल प्रेरक नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। ये जो डिजिटल आंकड़े हैं, जैसे कि 2025 में लक्ष्य क्या है, 1,69,627 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जन का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। पेज 1 के तहत 3,000 है, 1,274 है, ठीक है। 1047 यानी 1,047 पंचायत लर्निंग सेंटर PLC
पंचायत लर्निंग सेंटर PLC निर्धारित की गई है। और जो सरपंच के चुनाव है उसके लिए 10वीं बारी में अणबारी कर दी गई है अब, ठीक है। और ये नौनेरा है, नौनेरा है ना, जैसे कि नौनेरा तो कोटा बूंदी है, पैरेवन है तो कोटा 12 झालावाड़ है, कोटा 12 झालावाड़ है, पैरेवन है। चलिए तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।